पिछले एपिसोड में तियान द इम्पेरियल स्कूल के बैटल मार्शल सोल हॉल स्कूल से हो रहा था। दोनों ही टीम अरीना में आ गई थी। रेफरी बैटल को स्टार्ट कर देता है। बैटल की शुरुआत में हुईलीना अपनी चार्म का यूज़ करती है। जो तियान हैंग अपने टीममेट्स को उसकी आंखों में देखने से मना करता है, लेकिन हुईलीना का चार्म उन पर असर करने लगता है। हर तरफ एक मिस्ट फैल गई थी। तांगसन हैरान रह जाता है क्योंकि हीलिना अपनी चार्म को जस्ट अपनी आंखों से यूज़ कर सकती थी। तभी हुईलिना और उसका भाई अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल जीनी मेजमराइज का यूज़ करते हैं। जीनी मेजमराइज के अंदर लोगों की सोल पावर, सेंसेस और उनके एक्शन 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। हुईलिना और उसके भाई की मास्टर सोल फ्यूजन स्किल उस रेड मिस्ट में एंटर कर जाती है। तियान द इम्पेरियल स्कूल का कोई भी मेंबर कुछ नहीं देख पा रहा था। बाहर के लोगों का भी यही हाल था। वे अंदर की बैटल को नहीं देख पा रहे थे। तांगसन पर्पल डायमंड आई का यूज़ करके अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी एक एक करके तियान द इम्पेरियल स्कूल के मेंबर उस मिस्ट के अंदर से बाहर आने लगते हैं। उस मिस्ट के अंदर कोई भी साउंड या अटैक करने के ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। बस लोग घायल होकर उस रेड मिस्ट से बाहर आते जा रहे थे। मार्शल सोल हॉल तियान द इम्पेरियल स्कूल को इजीली डोमिनेट कर रहे थे। वे तियान द इम्पेरियल स्कूल के 5 मेंबर्स को तुरंत ही बाहर कर देते हैं। मिस्ट के अंदर बस दुगुयान और यूतियान हैंग था। दुगुयान का पॉइजन भी इस जीनी मेजमराइज के अंदर इनफेक्टिव था। दुगुयान भी इंजर्ड होकर बाहर आ जाती है। अब बस यूतियान हैंग बचा था। वह भी इंजर्ड लग रहा था। हुईलिना का भाई उस पर अटैक करता है और कहता है, तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। वह उसे इंजर्ड करके बेहोश कर देता है। ग्रैंड मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मार्शल सोल हॉल का रेफरी मार्शल सोल हॉल की कुछ ज़्यादा ही बढ़ाइयाँ कर रहा था, जिसके बाद वह मार्शल सोल हॉल को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देता है। युतियान सिंह कहता है, मार्शल सोल हॉल सच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। देख कर लग रहा है कि ये सच में चैंपियन बन सकते हैं। मार्शल सोल हॉल के बाकी के स्टूडेंट श्रेक स्कूल की बुराई कर रहे थे। अरलोंग तांगसन से पूछती है, दूगुबो तो यहाँ आने वाले थे, लेकिन वे तो अपने ग्रैंड डॉक्टर का बैटल देखने भी नहीं आए। तांगसन अरलोंग को बताता है, पॉइजन मास्टर तियान द इम्पीरियल आर्मी के साथ फॉरेस्ट गए हैं ताकि वे सोल बोन कलेक्ट कर सके। एम्परर ने सोल बोन देने का वादा करके बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। मुझे डर है कि वे समय से पहले सोल बोन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रैंड इधर हम पॉइजन मास्टर को देखते हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर तियान द इम्पेरियल आर्मी के कमांडर के साथ सोल बीस्ट हंट करने के लिए आए थे। पॉइजन मास्टर कमांडर से कहते हैं, हमें केयरफुल रहना होगा। इस फॉरेस्ट के अंदर स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट हैं। कमांडर कहते हैं, सीनियर दोगुबो, क्या सोल बोन मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है? पॉइजन मास्टर कहते हैं, सोल बोन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन अगर हमें ब्लैक डायमंड बियर मिल जाता है तो हमें आसानी से सोल बोन मिल जाएगा। एक 10,000 का ब्लैक डायमंड बियर भी सोल बोन प्रोड्यूस कर सकता है। कमांडर कहते हैं, सीनियर, लेकिन क्राउन प्रिंस ने आदेश दिया है कि कम से कम एक सोल बोन टूथ हेड ड्रैगन बीस्ट से हासिल करनी है। पॉइजन मास्टर मन में कहते हैं, टूथ हेड ड्रैगन बीस्ट कहीं कान प्रिंस यह सोल बोन उसे तो नहीं देना चाहते। वे कमांडर से कहते हैं, टूथ हेड ड्रैगन बीस्ट सच में पावरफुल बीस्ट है, लेकिन उससे सोल बोन मिलना बहुत मुश्किल है। वे ट्रूप्स को लीड करते हुए उन्हें फॉरेस्ट के अंदर ले जा रहे थे। एक स्नेक टाइप बीस्ट उनका पीछा कर रहा था। श्रेक स्कूल के सभी मेंबर्स मार्शल सोल हॉल की इतनी डेंजरस बैटल देखकर वापस जा रहे थे। डीन ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, मार्शल सोल हॉल की स्ट्रेंथ हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो, वे सच में एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तुम फ्यूचर में जब भी उनसे फाइट करना, अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। आज की बैटल देखकर मैं समझ चुका हूँ कि इन सभी टीमों के अंदर वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। उस टीम के अंदर हुलीना और उसके भाई की मास्टर सुल्फिजन स्किल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बैटल के अंदर उन लोगों ने अपनी कमज़ोरी भी दिखाई है।
ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि मास्टर सोल हॉल के 3 मेंबर्स बाकी के 4 मेंबर के साथ ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन तुम श्रेक 7 डेविल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हो। तांगसन कहता है, आप सही हैं, बिल्कुल प्रीवियस मैचों की तरह बाकी के 3 मेंबर्स ने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आगे की बैटल 4th राउंड है, हम इस बार सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं, इसमें हमें उनसे फाइट नहीं करनी होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मास्टर सोल हॉल के स्ट्रेंथ को जानने में। मैं लगातार उन पर रिसर्च करता रहूँगा। इसके बाद हम 4th राउंड ग्रैंड फाइनल ऑफ कॉन्टिनेंटल इलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट का बेस्ट 3 टीम्स को देखते हैं, जिसमें मास्टर सोल हॉल, शेंगफेंग और श्रेक स्कूल था। दोनों ही टीम के पास एक भी ड्रॉ नहीं था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हमें टॉप 3 में पहुंचने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मार्शल सोल हॉल के मेंबर्स बहुत ही डेंजरस फाइट कर रहे थे, वे लगातार अपने ओपोनेंट्स को हराते जा रहे थे। शेंगफेंग स्कूल भी अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट करते जा रही थी। ग्रैंड मास्टर नेक्स्ट मैच में बियाओ को भेजते हैं। बियाओ खुश हो जाती है, वह तांगसन और बाकियों के साथ अरीना में जाती है। क्राउन प्रिंस बियाओ को अचानक से चीयर कर, जिससे सभी लोगों की नज़र उसी तरफ चली जाती है। ज़्यूकिंग है अपने डिसेंट मैनर में आकर बैटल को कंटिन्यू कराता है। बियाओ अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल कर बैटल के लिए रेडी हो जाती है। यू तियानजिंग बियाओ के पास ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन की मार्शल सोल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेथिंग एकेडमी का एक मेंबर अपने बॉस से पूछता है, बॉस क्या आप इस प्रिटी गर्ल को जानते हैं? आपने हमें कभी इससे नहीं मिलवाया। यू तियानजिंग कहता है, इस लड़की की लाइटनिंग मार्शल सोल मुझसे भी ज़्यादा प्योर है। रेफरी दोनों ही टीम की डिटेल्स बताता है। सभी बियाओ की सोल पावर लेवल 48 पर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। चीफनिंग कहते हैं, श्रेक स्कूल के अंदर 3 ग्रेट मेजर ट्राइब्स के जीनियस भरे हैं। इस साल की चैंपियनशिप तो तियान एम्पायर से ही बिलोंग करती है। कहीं इस लड़की के लिए ही तो ज़्यूकिंग हे ने मुझसे रिक्वेस्ट तो नहीं की थी। क्राउन प्रिंस बियाओ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मार्शल सोल हॉल के लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। सलस की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। श्रेक स्कूल इजीली अपने अपोनेंट को हराते जाता है। बिया कंटिन्यू 3 मेंबर्स को डिफीट कर देती है। वह बैटल जीतने के बाद सीधे अपने मॉम के पास आ जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे से फाइट किया, तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ ना दिखाकर मेरी बात को फॉलो किया। यू तियानहेंग वहीं पर था। वह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। यह लड़की अंकल की बेटी है, इसका मतलब यू तियानजिंग कहता है, वह तो हमारी लिटिल सिस्टर है। अंकल ने हमें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। यू तियानहेंग, क्या तुम अपनी लिटिल सिस्टर से नहीं मिलना चाहते? यू तियानहेंग तो यू तियानजिंग से पहले ही श्रेक स्कूल की तरफ निकल गया था। दोनों ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। यू तियानजिंग कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमारे ट्राइब को डिसग्रेस किया है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी मेरा ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन के साथ कोई लेना देना नहीं है। यू तियानहेंग कहता है, अंकल आपने सालों पहले ट्राइब को छोड़ दिया। ग्रैंडपा और फादर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद प्लीज़ आप हमारे साथ एक बार घर चलना। ग्रैंडपा लिटिल सिस्टर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ग्रैंड मास्टर मना कर देता है। बिया कहती है, तुम दोनों कौन हो? यू तियानजिंग अपनी बत्तीसी दिखाकर कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। यू तियानहेंग उसे धक्का देकर आगे आता और कहता है कि मैं टैलेंट के मामले में इससे भी बड़ा हूँ। तांगसन और उसके फ्रेंड्स इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। ग्रैंड मास्टर यू तियानजिंग और यू तियानहेंग को यहाँ से जाने का कहते हैं। बीबी दोंग ग्रैंड मास्टर को शांत करती और कहती है कि शॉगैंग, वक्त हर गहरे जख्म को भर देता है, तुम्हें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कम से कम एक बार अपने घर ज़रूर जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर कहता है, अगर मैं वहाँ गया तो सिर्फ यूजलेस ही कहलाऊँगा। डीन कहता है, शॉगैंग तुम तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो। अपने लिए ना सही, लेकिन बियाओ के लिए एक बार अपने घर वापस जाओ। बियाओ भी सालों से अपनों से नहीं मिली है, क्या तुम उसे अपनी तरह सभी से दूर रखना चाहते हो? ग्रैंड मास्टर सोचने पड़ जाता है। वह बियाओ को देखता और कहता है कि क्या तुम जाना चाहती हो? बियाओ अपने ब्रदर्स की तरफ देख रही थी।
दोनों बियाओ के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। बियाओ कहती है, मैं भी अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। ग्रैंड मास्टर हाँ कह देते हैं। वे कहते हैं, तुम बिबिदाओं के साथ चले जाना, मुझे एकेडमी में ज़रूरी काम है। युतियान हेंग और युतियान जिंग वहाँ से चले जाते हैं। बियाओ और भी मैचेस में पार्टिसिपेट करती है। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। वह मन में कहती है, ब्रदर जी ने सही कहा था। फादर ने मुझे फाइनल्स में लड़ाने का सोचा था। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। बियाओ फाइनल्स के ख़त्म होने के बाद जीव किंग हे का धन्यवाद करने का सोचती है। शैंग पेंग स्कूल और मार्शल सोल हॉल स्कूल अपने अपोनेंट्स को इजीली डिफीट करते जा रहे थे। मार्शल सोल हॉल के लास्ट बैटल के बाद फोर्थ राउंड ख़त्म हो जाता है। श्रैक स्कूल, शैंग पेंग स्कूल और मार्शल सोल हॉल स्कूल टॉप 3 में आ गए थे। रेफरी आगे की बैटल्स को सैग्रेड टेम्पल में होने का बताता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो आराम से लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बालकनी के पास चला जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर थे। वह कहता है, मास्टर आप अभी तक सोए नहीं। ग्रैंड मास्टर तांगसन से कहते हैं, कल टॉप 3 टीम्स की बैटल होगी। मैं टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद क्या होगा इस बारे में सोच रहा हूँ। मुझे डर है कहीं मार्शल सोल हॉल तुम्हें हर्ट ना कर दे। तुम चिंता मत करो और अपने आने वाले मैचेस पर फोकस करो। अगर कोई इश्यू होता है तो मैं तुम्हारा बैकअप बनकर रहूँगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही टीम सैग्रेड टेम्पल के लिए निकल जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये कंपटीशन कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। हारी हुई टीम्स आज ऑर्गेनाइज की गई बैटल्स में पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। उन्हें बैटल को देखने से भी मना किया गया है। ज़रूर मार्शल सोल हॉल के अपने इरादे हैं। तुम सभी गाइस अपना बेस्ट देना। तीनों टीम्स सैग्रेड टेम्पल के पास आ जाती हैं। फिलहाल मार्शल सोल हॉल के पास कोई भी पोप नहीं है, बस कियान दोलियो है, हेड फ्लेमेन। वह फ्यूचर में हुइलिना को अगला पोप बनाने वाला है। ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर वहीं पर थे। सलस वहां पर आ जाता है। वह सभी टीम पर नज़र रख रहा था। 3 सोल बोन सैग्रेड टेम्पल में चमचमा रही थी। सभी सोल बोन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर उन सोल बोन्स की एबिलिटी और उनकी एज बता रहे थे। उन तीनों सोल बोन में से एक सोल बोन एक स्कल बोन था, जिसका नाम विजडम स्कल बोन था। उन सोल बोन्स में एक राइट आर्म सोल बोन था, जिसका नाम बर्निंग फ्लेम राइट आर्म सोल बोन था। तीसरा लेफ्ट लेग सोल बोन था, जो कि फास्ट मूव करने के लिए था। उन तीनों सोल बोन में जो स्कल बोन था वह सबसे ज़्यादा प्रीशियस था। सभी की आंखें सोल बोन को देखकर चौंधियाँ सी गई थी। किमिंग कहता है, ये सभी सोल बोन टॉप बीस्ट से प्रोड्यूस हुए हैं। इनका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी सोल बोन टॉप क्लास के हैं। सिर्फ अटैच सोल बोन को छोड़कर ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस हैं।